अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी दौलत थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था कि जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला न कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मालो दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। इसके पास कितना खजाना था, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के मालो दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मुआयना किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो पूरी दुनिया के मालो दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा मालो दौलत और कहीं ज्यादा खजाने थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और उसके पास इतना खजाना कहां से आया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इसके खजाने समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ात भाई था और ये हुस्न जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत इखलाक और मिलनसार इंसान था। प्यारे दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंसान मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। दोस्तों, उसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस कदर मालो दौलत से नवाजा था कि 70 ऊंट सिर्फ इसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। प्यारे दोस्तों, जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंट लेकर चला करते थे, उसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कारून के पास इतना खजाना कहां से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठा करता था और वहां से इसने इल्म कीमिया हासिल किया, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बना बना कर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने को कहा। पहले तो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करेगा, लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो उसके माल में से ये एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और इसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ इसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि इसने एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए, ताकि लोग माज़अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाए और उनसे नफरत करने लगे। चुनांचे एक दिन ऐसा ही हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पे खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि आपने गुलाम औरत से बदकारी की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से फरमाने लगे कि औरत, तुझे उस पाक ज़ात की कसम कि जिसने बनी इसराइल वालों को फिरौन से निजात अता फरमाई और समंदर में से बनी इसराइल के लिए 2 रास्ते निकाले और बनी इसराइल वालों को फिरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई,
सच सच बताओ कि माजरा क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल की वजह से कांपने लगी और उस औरत ने भरे मजमे में कारून के सामने इस बात का इकरार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी, कारून ने मुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि मैं आप पर फना की तोहमत लगाऊं। उस औरत की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन, कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे में ये ऐलान किया कि बनी इस्राएल में से जो कोई भी कारून का साथी है वो कारून के साथ हो जाए और जो मेरा साथी है वो मेरे साथ हो जाए। चुनांचे उस वक्त 2 अफराद के अलावा बाकी तमाम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जो कारून के साथ खड़े रहे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन तू इस बदबख्त को पकड़ ले। तो उस जमीन ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कारून को घुटनों तक जमीन के अंदर धंसा दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को दोबारा यही हुक्म इरशाद फरमाया तो उस वक्त कारून कमर तक जमीन के अंदर धंस गया। ये मंजर देखकर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रोने लगा और इल्तिजा करने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ कोई तवज्जो न फरमाई। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर धंसा दिया। उस वक्त वो आदमी जो कारून के साथ खड़े थे वो तमाम लोगों के सामने ये कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जमीन के अंदर इसीलिए धंसाया है ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के खजानों पर कब्जा कर सके और कारून की तमाम मालो दौलत को अपना बना सके। उनकी ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर दुआ की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, कारून का तमाम खजाना और कारून का मकान भी जमीन के अंदर धंसा दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल फरमाई और कारून का मकान और कारून के तमाम खजाने जमीन के अंदर धंसा दिए गए। इस तरह कारून का गुरूर और तकब्बुर और उसका मालो दौलत जमीन के अंदर धंसा दिया गया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो लोग बुखल करते हैं उस चीज में जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से दी, हरगिज वो उसे अपने लिए अच्छा ना समझे बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अन करीब जिसमें बुखल किया करते थे वो कयामत के दिन उनके गले का तौक होगा और अल्लाह ही जमीनों आसमान के खजानों का वारिस है और अल्लाह तबारक व तआला हर बात से खबरदार है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो कारून जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की नेमत और खजानों से नवाजा था, लेकिन वो मालो दौलत की गुरूर और तकब्बुर में आकर अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो गया। दोस्तों, इस तरह कारून ने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार किया और ज़कात देने का मुनकर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और हमारे प्यारे हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।